हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया वाटर लीक्स आउट फ्रॉम एन ओपन टैंक थ्रू अ होल ऑफ एरिया 2 millimeter square in the bottom. Suppose water is filled up to a height of 80 centimeter and the area of cross section of the tank is 0.4 meter square. ठीक है, आगे बोला गया द प्रेशर एट द ओपन सरफेस and at the hole are equal to the atmospheric pressure. फिर बोला गया neglect the small velocity of the water near the open surface in the tank. अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया find the initial speed of water coming out of the hole. सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन में बोला गया कि एक छोटा सा होल एक टैंक के बॉटम में बनाया गया है और यहाँ पर वाटर फिल किया गया है. इसमें सपोज करो ये वाटर है, इस तरीके से फिल किया गया है. ये जो स्मॉल एरिया है जिससे वाटर लीक हो रहा है, इसका एरिया ए ये गिवन है कि 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर है. और जो हाइट है जहां तक ये इसमें वाटर फिल किया गया है, इसका हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर, ठीक है. अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी पी नॉट, यहाँ पर भी पी नॉट है प्रेशर, ठीक है. अब इस पॉइंट को अगर मैं 1 बोलूं, इस पॉइंट को 2 बोलूं और दोनों पर इक्वेशन लिखूं, तो मान लो यहाँ वाटर v वेलोसिटी से आ रहा है. क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ का वेलोसिटी हमें जीरो लेना है, नेग्लेक्ट करना है, यानी जीरो लेना है. तो आप देखो क्या लिखोगे, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करो. तो आप लिखोगे P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस हाइट h इक्वल टू जो बॉटम पॉइंट है 2, यहाँ पर प्रेशर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस हाइट तो यहाँ पर जीरो है. अब क्वेश्चन में मेंशन है कि P1 और P2 दोनों का ही वैल्यू जो है, ये P1 भी P नॉट के इक्वल है और P2 भी P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा और 1 पॉइंट का वेलोसिटी भी हमें जीरो एज्यूम करना है. तो ये 1 पॉइंट का वेलोसिटी जीरो होने से ये टर्म भी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से V2 मिल जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. अब बस सिंपल है, वैल्यू रख दो. 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो. तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16, रूट 16 बचेगा सिर्फ, यानी 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट का जो पार्ट ए है, इसका आंसर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं. जो नेक्स्ट पार्ट है बी, इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया है इसमें, हाँ, इसमें बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट व्हेन हाफ ऑफ वाटर हैज लीक्ड आउट. जब हाफ वाटर लीक हो गया तब स्पीड बताओ. तो सिंपल है, अब हाइट क्या हो गया, h बाई 2 है. तो अब जो न्यू V2 डैश हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के जगह पे h बाई 2 लिख दोगे. 80 है तो 40 लिख दो, 40 सेंटीमीटर 10⁻⁻2. तो ये 4 टू जा 8, रूट 8 आ जाएगा. इसको आप 2 रूट 2 भी लिख सकते हो, या आंसर में है रूट 8 तो आप रूट 8 ही रहने दो, रूट 8 मीटर पर सेकेंड. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा कि V2 जो हो गया रूट 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हम लोग रीड करते हैं सी पार्ट. इसमें बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल dt. dt टाइम में कितना वॉल्यूम वाटर का लीक हो जाएगा. आफ्टर द हाइट रिमेंड इज h. ओके, आफ्टर द हाइट रिमेंड इज h. अगर हाइट h ही हम लोग मानकर चले तो उस समय dt टाइम में कितना वाटर लीक हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है. तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. जैसे मान लो ये हाइट है, इसके अंदर ये छोटा सा ओपनिंग था. ये जो हाइट है क्वेश्चन में मेंशन है कि ये स्मॉल h हाइट है, ठीक है. अब dt टाइम में कितना ये नीचे आ जाएगा, जो लिक्विड का लेवल है, ये जो लेवल है वो dt टाइम में अगर ये h है तो अगर कुछ वेलोसिटी होगा तो ये नीचे आ जाएगा कुछ वेलोसिटी से dt टाइम में. अब कितना लीक हो गया ये आपको पता करना है ना, जो भी ये नीचे आया वही यहाँ से बाहर आएगा नीचे.
ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है और हाइट h है, तो वेलोसिटी आप जानते हो ये होगा √2gh, अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ए इंटू वी, ये तो हो गया वॉल्यूम। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा गया कि कितना होगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट डी वॉल्यूम बाई डी टी, जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो एरिया इंटू स्पीड होता है, स्पीड। तो एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया। और स्पीड कितना है, √2gh, क्वेश्चन में h मेंशन है तो h लिख दोगे। ये d वॉल्यूम बाई dt है। अब d इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लीक हुआ ये निकालना है, तो उधर ले जाकर dt को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू √2gh इंटू dt, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ये हमने सी पार्ट सॉल्व किया, यही आंसर गिवन होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी सी पार्ट में, और कुछ बोला गया है सर, देख लेते हैं। आगे बोला गया है thus find the decrease in height dh in terms of h and dt। h and dt के टर्म्स में डिक्रीज इन हाइट आपसे पूछा गया कि कितना हाइट डिक्रीज हो जाएगा। ये हाइट आपसे पूछा गया dh कि कितना डिक्रीज होगा। तो जितना dt टाइम में वॉल्यूम आया, ये dt टाइम में जो भी वॉल्यूम आया, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, इसी को आप इक्वेट कर दो। एक मिनट, ये जो वॉल्यूम है इतना ही लीक हुआ, और जितना लीक हुआ ये ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू हाइट dh के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से बस ये वाला एरिया, अब ये ऊपर वाला एरिया कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि 0.4 एरिया ऑफ जो टैंक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक 0.4 मीटर स्क्वायर, बस इससे इक्वेट कर दो यहाँ पर। ये तो वही रहेगा 2 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू √2gh इंटू dt, एरिया को लिख दो 0.4। अब क्या है देख लें, 0.4 मीटर स्क्वायर है, तो 0.4 मीटर स्क्वायर इंटू dh। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है दस फाइंड द डिक्रीज इन हाइट dh इन टर्म्स ऑफ h एंड dt। तो डिक्रीज इन हाइट जो है dh यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये 0.4 नीचे आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2gh इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और dt टाइप में तो dt, ये आपको dh आ जाएगा। तो ये सी पार्ट का ये दोनों ही आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, डी पार्ट में क्या पूछा है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी, सी पार्ट में जो हमने रिजल्ट लिया, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट, कितने टाइम में हाफ वाटर लीक कर जाएगा, ये अब आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया सी पार्ट में, जो डी वॉल्यूम है, अब हाफ वाटर को लीक कराना। ठीक है, यानी अब जो फाइनल इसमें हो जाएगा h/2 हो जाएगा। अब dh का तो हम लोग इक्वेशन लिख चुके हैं यहाँ पर, अब इसको लिखो dh बाई ये √2gh का टर्म इधर ला लो, √2gh इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। हाइट जो था, जब टाइम 0 था तो हाइट h था, जब टाइम t हो गया तो हाइट हाफ हो गया, दैट इज h/2। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो 1/√2g, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और √h 1/√h का आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया है dh, तो इसको लिख सकते हो h का पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 dh। अब h का पावर -1/2, इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 - 1/2, h का पावर 1/2, और फिर 1/2 लिखोगे तो ये 2 और √h आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, यही हम लोग यहाँ यूज करेंगे डायरेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन 1/√h का 2√h आ गया, और लिमिट हमें h से h/2 रखना है, इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 dt का इंटीग्रेशन t हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये 2 को तो बाहर ले लो, डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग
10 लिख देते हैं, 2/√2g, और अपर लिमिट यहाँ पर रखो तो रूट h से h/2 जा रहा है, तो रूट के अंदर आप लिख सकते हो h/2 माइनस, है ना, पहले जो हाइट है वो h है, जब टाइम 0 है तो हाइट, अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस लिखोगे क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है, तो यहाँ माइनस लगा दोगे, तो माइनस लगा दोगे यहाँ पर, है ना, तो रूट अंडर h/2 माइनस रूट h हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी। ओके, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, ये dt हो गया रूट h। अब जो हाइट है इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अब इस वैल्यू को रखो, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 2/रूट, ये तो 20 हो जाएगा, है ना, ये 2/√20, और ये माइनस को अंदर ले जाता हूं तो रूट h माइनस रूट h/2 हो जाएगा, रूट h माइनस रूट h/2। ओके, और क्या है, इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6, तो इससे डिवाइड कर देता हूं, 5 इंटू 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दूं तो ये टी आ जाएगा, और क्वेश्चन में मेंशन है जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 2/√20 इंटू ये रूट 80 माइनस रूट 40, सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 100 से आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी 100 से डिवाइड कर दो, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6, ये टी का वैल्यू। अब इसको चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2/5 इंटू 10⁻⁻6, रूट 20 को अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट 80/100 तो था ही, इसमें और डिवाइड कर दो 1/20 से, ये रूट 20 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस सेकेंड टर्म में भी 40/100 और यहाँ पर 1/20 कर दो, ठीक है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 10⁻⁻6, अब ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का 10 हो जाएगा, माइनस ये रूट 2 है, ऊपर तो रहेगा रूट 2, 1.414 जो होगा रूट का वैल्यू, और स्क्वायर रूट ऑफ 110 हो जाएगा। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, यही टी आएगा, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और तो जो आंसर आएगा बच्चों को सेकंड में आएगा, ठीक है, तो टी का जो भी आंसर आएगा यहाँ से वो सेकंड में आएगा। अब अगर आप आवर में चाहते हो, है ना, तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1/3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो 1 आवर में 3600 सेकंड होगा, तो 1 सेकंड में 1/3600 आवर होगा, ठीक है। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.5 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, होप आपको समझ आ गया होगा, थैंक यू।